नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी ऑन फ्रेंचाइजी या कलेक्शन सेंटर ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब फ्रेंचाइजी लिया है, तो उस केस में आपको ब्लड के सैंपल कलेक्शन करने होते हैं और वहाँ से जो ब्लड टेस्ट होता है, खून की जाँच होती है, उसके लिए वो कलेक्ट करके आप आगे भेजते हैं। तो आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का ले रहे हैं या किसी और भी लैब का ले रहे हैं, लेकिन आपने एक फ्रेंचाइजी ले लिया, तो फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको ब्लड का कलेक्शन करना होता है, उसके बाद आगे भेजना होता है, उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इस तरह की जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर जीएसटी लगेगा, क्या इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, क्या ये जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इनकम होगी, पूरा डिटेल में बताऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि इसके ऊपर जीएसटी कब लगेगा और कैसे लगेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं इस तरह की फ्रेंचाइजी सर्विसेज को ओपन करने के बाद, मतलब कि अगर आपने किसी लैब का, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब की फ्रेंचाइजी ली, उस पर ब्लड कलेक्शन कर रहे हो और उसके बाद आगे भेज रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पर कस्टमर के बेसिस पे डॉक्टर लाल पैथ लैब आपको कमीशन दे रही है, आपके अकाउंट में कमीशन का अमाउंट क्रेडिट होता है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में जो भी आप कमीशन रिसीव करोगे उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर आप फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और अपनी सर्विसेज आगे डॉक्टर लाल पैथ लैब को दे रहे हैं। आप अपनी सर्विस क्या देते हो? ब्लड कलेक्शन। जो आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हो वो एक सर्विस है, ब्लड कलेक्शन करके आगे भेजना। तो जो ऐसा करते हो तो पर कस्टमर की बेसिस पे आपको एक कमीशन का अमाउंट डॉक्टर लाल पैथ लैब आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, उसके बेसिस पे ही जीएसटी अप्लाई होगा। जो अमाउंट आप कमीशन का रिसीव कर रहे हो वो अप्लाई होगा। ये एक तरह से बिजनेस सपोर्ट हुआ और कमीशन एजेंट सर्विस हुआ, ठीक है। ये जो फॉल करेगा बिजनेस सपोर्ट और कमीशन एजेंट सर्विस के अंदर फॉल करेगा, जहाँ पे पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके आगे देते हो, ठीक है। जीएसटी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो सर्विस अकाउंटिंग कोड लगेगा वो ये लगेगा 9983 का या 9985 का। बिजनेस सपोर्ट में डालते हो तो 9983 और कमीशन सर्विस में डालते हो 9985। इस पे जीएसटी 18% अप्लाई होगा। कौन करेगा पे? फॉरवर्ड चार्जेस होगा या आरसीएम होगा? तो इसमें जीएसटी पेबल होगा फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे, यानी आप जो आप कमीशन रिसीव कर रहे हो उस पर जीएसटी लगा के आगे डॉक्टर लाल पैथ लैब को बिल करोगे और वो पूरा अमाउंट आपको पे करेगी डॉक्टर लाल पैथ लैब, और वो जीएसटी का जो पोर्शन होगा वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। इसमें आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। इनवॉइस कैसे इशू करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब से 1 लाख रुपए का कमीशन रिसीव हो रहा है, तो 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, टोटल 1,18,000 की वैल्यू का आप कमीशन इनवॉइस डॉक्टर लाल पैथ लैब को दोगे, ठीक है। उसके बदले में वो पूरा अमाउंट आपको पे कर देगा 1,18,000। 18,000 रुपये ये गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कस्टमर जो अपना ब्लड टेस्ट करा रहा है उसको जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी नहीं होता, तो कस्टमर पे नहीं करेगा। लेकिन जो इस फ्रेंचाइजी को रन कर रहा है और जो कमीशन रिसीव कर रहा है, तो कमीशन के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, जो कमीशन वो डॉक्टर लाल पैथ लैब से रिसीव करेगा। लेकिन जब कस्टमर पे करता है अपना ब्लड सैंपल कराने के बाद, जैसे ब्लड टेस्ट कराया मैंने डॉक्टर लाल से, तो जो मेरा 100 रुपये का चार्जेस है तो मैं 100 रुपये ही पे करूंगा, इस पर जीएसटी कुछ भी नहीं दूंगा, नहीं 100 रुपये के ऊपर जीएसटी इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन जो बीच में मीडिएटर है, जो फ्रेंचाइजी को रन कर रहा है और कस्टमर लेके आ रहा है, कस्टमर से ब्लड टेस्ट करवा रहा है, तो उसके बेसिस पे जो उसको कमीशन रिसीव हो रहा है उस कमीशन पे जीएसटी अप्लाई होगा। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तब है जब आप 20 लाख से ऊपर का अमाउंट क्रॉस कर देते हैं। हाँ जी दोस्तों, सर्विस के केस में 20 लाख है, तो जब अगर आप 20 लाख से ऊपर का अमाउंट क्रॉस हो गया तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और स्पेशल स्टेट के अंदर 10 लाख की लिमिट है, उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन अगर आप 20 लाख से कम का कमीशन रिसीव कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेना
मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जीएसटी ले रखा है उसको अपने इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा 18%। जिन लोगों ने नहीं ले रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर उनकी लिमिट कम है तो। कमीशन इनकम जो रिसीव करोगे जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगा, जीएसटी रेट 18% होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, इनवॉइस आपको इशू करना होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की है 20 लाख से अगर कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे और जो भी कमीशन रिसीव करोगे उस पर 18% जीएसटी लगा के आगे बिलिंग करोगे। ठीक है। लीगल पोजीशन की बात करें तो ये जो सर्विस होती है कलेक्शन सेंटर, ये कमीशन एजेंट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। नेचर ऑफ सर्विस की बात करें तो इस तरह की सर्विस दे रहे हो आप जो कि ब्लड कलेक्शन कर रहे हो, सैंपल कलेक्शन कर रहे हो, पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे हो, बिजनेस सपोर्ट कर रहे हो डॉक्टर लाल पैथ लैब को। तो ये जो सर्विसेज है ये हेल्थ केयर सर्विस के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप डॉक्टर लाल पैथ लैब को एक तरह से बिजनेस सपोर्ट सर्विस दे रहे हो, कमीशन सर्विस दे रहे हो, एक कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। तो उस केस में आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कस्टमर हेल्थ केयर सर्विस ले रहा है जैसे ब्लड टेस्ट का, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, तो आप जो सर्विस डॉक्टर लाल को दे रहे हो वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, लेकिन जो पेशेंट को सर्विस मिल रही है वो हेल्थ केयर सर्विस है। इसलिए पेशेंट को जो सर्विस मिलेगी पेशेंट के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी रन कर रहे हो तो आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। एग्जेम्पशन हेल्थ केयर सर्विसेज में है जहां पे बोलते हैं कि एग्जेम्प्ट होगी हेल्थ केयर सर्विस अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, एक ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा और एक पैरामेडिक के द्वारा पेशेंट को, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। जो आप सर्विस डॉक्टर लाल पैथ लैब को दे रहे हो वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, वो कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हो आप। ठीक है, कमीशन सर्विस दे रहे हो आप, तो वो एक हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, इसीलिए एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा। इस पे जीएसटी पे करना होगा, 18% जीएसटी लगेगा और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इसके ऊपर। वैसे भी हेल्थ केयर सर्विस में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए और पैरामेडिक्स होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो समझ गए। अगर फ्रेंचाइजी रन कर रहे हो और कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हो आप, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्जेस के बेसिस पे जीएसटी लगेगा, कमीशन का इनवॉइस रेज होगा। जैसे 50,000 का अगर कमीशन डॉक्टर लाल पैथ लैब से रिसीव हो रहा है तो 50,000 प्लस 18% यानी 9,000 रुपये का जीएसटी लगाएंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू 59,000 होगी। ये आगे आप बिल करोगे डॉक्टर लाल पैथ लैब को। इस तरह की सर्विसेज में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो डॉक्टर लाल पैथ लैब से। समझ गए दोस्तों। तो कैसे जीएसटी लगेगा अगर आप अपने फ्रेंचाइजी ले रखी है या कलेक्शन सेंटर ले रखा है डॉक्टर लाल पैथ लैब का या किसी और भी लैब का, तो उस केस में जीएसटी अप्लाई होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।